वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग इवालुएशन होमोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे। ठीक है। ईयरिंग का एक अच्छा टॉपिक है जो हमको बहुत सारा हेल्प देता है। इसके रिगार्डिंग में पहले हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। क्या है थ्योरम? अगर एफ मेरा कोई सब फील्ड है, फील्ड ई का, ठीक है, और अल्फ़ा कोई मेरा एक ई का मेंबर है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं फाई अल्फ़ा फ्रॉम रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर सब फील्ड एफ टू फील्ड ई बाई दिस वे। यानी यहाँ पे अल्फ़ा का ये मीनिंग है कि ये जो हमारे पास में कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है एक्स, उसको हम लोग अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमको इस तरह का जो है एक सम मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो फाई अल्फ़ा है, ये जो मैपिंग है, ये क्या होता है? ये रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है। यानी फॉर एनी टू पोलिनोमियल एफ एक्स एंड जी एक्स इट सेटिस्फाई दिस टू प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब जो इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ हम लोग बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए कैसे इसका हम लोग प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है। चूँकि हमको एफ एक्स और जी एक्स कोई दो पोलिनोमियल लेना है, तो हम लोग आइए ले लेते हैं। ठीक है। तो इसका अगर हमको प्रूफ करना पड़े तो प्रूफ हम लोग इस तरीके से दिखा पाएंगे। ठीक है। हम लोग सपोज कर लेते हैं एफ एक्स हमारा कोई पोलिनोमियल है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ओके, लाइक दैट ए एन एक्स एन प्लस सो ऑन। और जी एक्स हमारा कोई अनदर पोलिनोमियल है, बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर टू बी एन एक्स एन टू शो ऑन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम लोगों को ए आई लेना है या बी आई लेना है, वो कहाँ से लेना है? वो हमको लेना है सब फील्ड एफ से। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो अगर हम लोग पहला प्रॉपर्टी देखें, फाई अल्फ़ा एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्लियर है? ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फाई अल्फ़ा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। हम लोग इसका सम कर देंगे। ठीक है। ए नॉट प्लस बी नॉट ले लेंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हम लोग जो है वो सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, लाइक दैट। फिर आपका ए एन प्लस बी एन एक्स एन, इस तरीके से हमको सम मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे चूँकि हमारा ए आई और बी आई दोनों एफ में है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो ए आई प्लस बी आई है, ठीक है, ए आई प्लस बी आई, वो भी क्या होगा? वो भी एक हमारा सब फील्ड एफ का ही मेंबर होगा। ठीक है। तो अगर ये सब फील्ड एफ का मेंबर है, तो जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिया हुआ है, उस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो हम लोग बाई डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इसको ए नॉट प्लस बी नॉट, यानी हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा से, ए वन प्लस बी वन इंटू अल्फ़ा। ठीक है, लाइक दैट ए एन प्लस बी एन अल्फ़ा एन टू शो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम इसको फर्दर कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको इस तरीके से अलग कर सकते हैं, ए नॉट प्लस ए वन अल्फ़ा, ठीक है, ए एन अल्फ़ा एन, और बी नॉट को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बी वाले टर्म को, बी नॉट प्लस बी वन अल्फ़ा प्लस बी टू अल्फ़ा स्क्वायर, लाइक दैट। ठीक है। तो अब देखिए ये जो है मेरा, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कहाँ से आया? ये हम लोगों का आया है यूजिंग डेफिनीशन। ठीक है। हम लोगों ने जो डेफिनीशन जो डिफाइन किया था फाई अल्फ़ा को, वहाँ से आया। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सेपरेट करने के बाद अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं फाई अल्फ़ा एफ एक्स, ओके, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? फाई अल्फ़ा जी एक्स। अगेन ये कैसे हो रहा है? तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फाई अल्फ़ा। ठीक है। फाई अल्फ़ा का डेफिनेशन फिर से यूज़ करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख पाएंगे। तो पहला वाला जो प्रॉपर्टी है आपका, वो आपका यहाँ पे काम कर गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टी जो था उसमें हमको दिखाना है मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी, यानी एफ अल्फ़ा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, इसको हमको मल्टीप्लिकेटिव दिखाना होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, पहले एफ एक्स इंटू जी एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ये किस तरह से आएगा? सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, हम लोग इस तरीके से लिख ही सकते हैं। ठीक है, सी एन एक्स एन, लाइक दैट। ओके, वेयर मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कि जो सी आर है हम लोगों का, वो क्या है? वो है सिग्मा ए आर बी एन माइनस आर। ठीक है,
आर हमारा 0 to n रनिंग करेगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है एफ और जी का वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फिर से ये क्या करेगा, ये सब फील्ड एफ का ही मेंबर होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ए आई और बी आई क्या है, वो आपका सब फील्ड का मेंबर है, ठीक है, एफ का। तो इसका प्रोडक्ट और सम भी फील्ड का ही मेंबर आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से डेफिनेशन यूज़ करेंगे और वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा से। क्लियर है, ठीक है। तो हमको ये इस तरीके से मिल जाएगा यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फाई अल्फ़ा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखें यहाँ पे चूँकि ये एक प्रोडक्ट में था, तो हम इसको चूँकि एक प्रोडक्ट का जो है फॉर्म है ये एफ एक्स और जी एक्स का, तो हम इसको फिर अलग अलग कर सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन अल्फ़ा ए टू अल्फ़ा स्क्वायर टू शो ऑन, और यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग बी नॉट प्लस बी वन अल्फ़ा प्लस बी टू अल्फ़ा स्क्वायर एंड टू शो ऑन, ठीक है। तो अगेन देखिए ये क्या आ गया, ये आपका आ गया फाई अल्फ़ा एफ एक्स आ गया, ठीक है, इनटू ये आपका आ गया फाई अल्फ़ा जी एक्स, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये दूसरा प्रॉपर्टी भी आपका प्रूफ हो गया, और हेंस ये प्रूव्ड हो गया कि ये क्या है, आपका एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आइए हम लोग इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं जो ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखिए हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फाई अल्फ़ा। देखिए हमको एक मैप दिया हुआ है फाई फाइव सच दैट द मैपिंग इज़ फ्रॉम रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर रेशनल क्यू टू रियल, फाइंड 6 एलिमेंट्स इन द कर्नल ऑफ फाई फाइव, ठीक है। मेरे को 6 एलिमेंट इसका फाइंड आउट करना है, ओके। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका अल्फ़ा है ना, वो क्या है, वो आपका 5 है। ये आप पहले नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पे हमको जो अल्फ़ा दिया गया है वो क्या है, वो है 5, ठीक है। और यहाँ पे जो भी फील्ड होगा, याद रखिए जो भी फील्ड आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो उसका आपको सब फील्ड लेना पड़ता है ये। तो डेफिनेटली क्या है, जो रेशनल नंबर है वो सब फील्ड है आर का, तो इसीलिए ये आपका जो है इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग इसको इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन इसको ऐसे करेंगे, कैसे, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसका डेफिनेशन यूज़ करते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो हमारा कर्नेल होगा, ठीक है, कर्नेल फाई फाइव, ठीक है, वो क्या होगा, तो ये हम लोगों का होगा डेफिनेटली। देखिए कर्नेल होता क्या है, तो हमारे पास में चूँकि ये क्या है, ये आपके पास में जो है पोलिनोमियल का पूरा सेट है, सेट ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है ना, जो एक रिंग फॉर्म करता है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये है हमारे पास में सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। इधर क्या है, इधर हमारे पास में रियल है ना। तो मेरे पास में कुछ ऐसे पोलिनोमियल्स मिलने चाहिए जिसका इमेज क्या हो, मेरे को रियल में 0 मिले, ये मुझको ध्यान देना है, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे इसको, कर्नेल फाई फाइव इज इक्वल टू सेट ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ पोलिनोमियल क्यू एक्स, ओके, सच दैट दिस एफ एक्स मैप्स टू 0 ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और आपको पता है कि जो 0 है, 0 ऑफ रियल सेट है, वो क्या होता है, वो सिंपली 0 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं यूजुअल 0। क्लियर है, अच्छा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग और इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको सेट ऑफ पोलिनोमियल लेना है जो क्यू एक्स का हो, ठीक है ना। अच्छा, चूँकि ये कर्नेल फाई फाइव है, तो हमको जो पोलिनोमियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो हमको कर्नेल फाई फाइव में इस तरीके से मिलेगा, ए नॉट प्लस ए वन 5 प्लस ए टू 5 स्क्वायर, ओके, टू शो ऑन, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है मेरे को क्या लेना है, वो लेना है हमको 0 लेना है, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, यानी कर्नेल फाई फाइव में हम लोग इस सेट को फाइंड आउट करेंगे कि हमको इस तरह का कितना सेट्स मिल सकता है। क्लियर है, ठीक है, अच्छा। तो ये जो सेट है डेफिनेटली ये हमारा पोलिनोमियल के फॉर्म में होगा। तो एक्चुअली मैं इसको फिर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ये कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू, ठीक है, जैसे हम लोग पहले ले लेते हैं
पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल हमारा इस फॉर्म का होगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म का होगा, सच दैट कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 होना चाहिए अंडर 5 तो मेरे को इसका कलेक्शन ढूंढना है, सेट ऑफ पोलिनोमियल का कलेक्शन, ठीक है, कि इस तरह का कितना कलेक्शन हमको मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, अंडर 5 तो इसमें मेरे को 6 एलिमेंट पूछा गया है, तो 6 एलिमेंट हम लोग आइए देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी हमारे पास में ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री है, चूँकि हम लोग जो है पोलिनोमियल्स को ओवर रेशनल क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे जितना भी हमारा ए आई होगा वो कहाँ पे, वो आपका सेट ऑफ रेशनल से बिलोंग करेगा, ठीक है, ये बात आपको देख लेना है। अब आइए देखिए हम लोग इस तरह का कितना कलेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा हम लोग यहाँ पे मेंबर जो है क्यूएक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमको बस सिंपली इसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग लिखेंगे कैसे, क्लियरली हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, क्या है कि चूँकि हमको रेशनल लेना है, तो अगर हम ऐसा करते हैं कि जितने भी ए आई हैं, ठीक है, अगर वो सबको मैं ज़ीरो कर दूँ तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हमको ज़ीरो पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। तो क्लियरली ज़ीरो जो है वो बिलोंग करता है कर्नल फाई को, ठीक है, और आपको ऐसे भी पता है कि किसी का भी कर्नल जो है वो नॉन एम्प्टी होता है, एटलीस्ट उसमें जीरो होता है। तो जीरो कब बिलोंग करेगा, वेन, जब हमारा क्या होगा, जब हमारा ईच ए आई क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो एक रेशनल नंबर है तो हम ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एल्सो इसी तरीके से आप देखिए, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ले लूं ए नॉट को मैं ले लेता हूं 5, ठीक है, और मैं ले लेता हूं ए वन को -1, तो एल्सो आप देखेंगे कि ये जो सम है ए नॉट प्लस, ठीक है, तो मैं इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ढंग से लिखेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि हमको मिलेगा क्या, हमको पोलिनोमियल मिल जाएगा, वो मिलेगा हमको 5 - 6, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर हम लोग ये ले लें, चलो ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्सो इफ़, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं ए वन को ले लेते हैं यहाँ पे -1 और ए नॉट को ले लेते हैं 5, ठीक है। देन तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये होगा कि जो ये सम है ए नॉट प्लस ए वन 5 प्लस ए टू 5 स्क्वायर प्लस ए थ्री 5 क्यूब, ये जो टर्म है, ठीक है। तो ये मैंने इसको -1 लिया है, इसको मैंने 5 लिया है, तो देखिए ये मेरा हो गया -5, ये हो गया +5, और बाकी को मैं क्या कर रहा हूँ, ले लेता हूँ 0, ठीक है, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, 2 से आगे मैं सबको ले लेता हूँ 0, तब भी ये क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, यानी इसको सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। तो इस केस में जो पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को, मैंने ए नॉट को लिया है -1 और ए वन को लिया है 5, तो मेरे को मिल जाएगा क्या मिलेगा बताइए, ए नॉट को 5 रखिए तो 5 और -x, तो ये मेरे को मिलेगा कि ये एक मेंबर होगा अगेन किसका, कर्नल 5 का, ठीक है। तो एक मेंबर 0 था जो कि ट्रिवियल मेंबर था हम लोगों का, ठीक है। तो एक मेंबर देखिए, ठीक है, ये तो ट्रिवियल मेंबर कहलाता है, क्योंकि हमको पता है कि 5 में कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये इसका जो है ट्रिवियल एक एलिमेंट होता है 0, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 जो है 0 को मैप करता है, ठीक है ना। तो एक हमारा क्या मिल गया, 5 - 6 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखें तो हम लोग और भी कुछ मेंबर ढूंढ सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, टेकिंग, क्या ले लें, देखिए मैं ए नॉट को ले लेता हूँ 25, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ए वन को ले लेता हूँ मैं 5 -5, ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो भी मेंबर हैं तो उन सब को मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब देखिएगा कि यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो ए नॉट का जो वैल्यू है, देन हम लोग क्या देखेंगे कि जो ए नॉट है प्लस ए वन 5 है प्लस ए टू 5 स्क्वायर है प्लस ए थ्री 5 क्यूब है, ये जो पूरा सम है इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, ए नॉट आपने रख दिया 25,
यहाँ -5 रखते हैं, ये भी -25 हो गया, बाकी सब हम लोगों ने 0 लिया है, ये फिर से 0 आ जा रहा है, फिर से इसको देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको रख दें पोलिनोमियल में, तो जो पोलिनोमियल है हमको वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे a1 पे रखना है -5 और a0 पे रखना है 25। तो यहाँ से हमको ये मिलेगा कि 25 - 5x, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 - x, ये मेरा फिर से क्या आ जा रहा है, कर्नल 55 का नंबर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से है ना, हम वी कैन शो दैट, हम लोग दिखा सकते हैं, वी कैन शो दैट, हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे और भी कुछ ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 5 का पावर क्यूब, ठीक है, यानी 25 लिया था, अब मैं 125 ले लूँ, यहाँ पे 25 ले लूँ, तभी वो काम करेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि 5 का स्क्वायर 5 - x, ठीक है, फिर 5 का क्यूब 5 - x, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा नंबर जो है जो कर्नल 55 में बिलोंग करेगा, ठीक है। इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि इन जनरल, ये तो सिर्फ हम लोगों ने 2 एलिमेंट को सेट किया ना, तो अगर हम लोग और डिफरेंट एलिमेंट को सेट करें तो हमको और भी फॉर्म मिलेगा। तो इन जनरल वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि हमको जो कर्नल 55 चाहिए, ठीक है, वो हमको मिलेगा सेट ऑफ इस फॉर्म का f(x) × x - 5, इस फॉर्म का मिलेगा, ठीक है, जहाँ मेरा f(x) क्या होगा, f(x) मेरा रेशनल होगा qx, रेशनल होगा q से बिलोंग करेगा, अच्छा ठीक है, f(x) मेरा सेट ऑफ पोलिनोमियल से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो हमको जो भी कर्नल 55 मिलेगा वो इसी मेंबर का मिलेगा। तो जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो जहाँ आपका जो f(x) है, ठीक है, f(x) वो क्या होगा, तो वो डेफिनेटली इसका कोई मेंबर होगा, तो ये 0 भी हो सकता है, तो हमको फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का क्यूब हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे जाके देखेंगे तो कुछ फैक्टर भी हो सकता है x - 1, क्योंकि हमको ये चाहिए। तो ये सारे क्या है, सारे ही आपके पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ये कुछ इसमें से f(x) कुछ भी लेंगे और ये पोलिनोमियल अगर मेरा कॉमन बनता है तो वो सारा कर्नल 55 में आएगा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए इस तरह का जो केस होता है। तो इन जनरल एक और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से कर्नल फाई n निकालेंगे ना, तो कर्नल फाई n हमको कैसा मिलेगा, ये हमको मिलेगा x - n, चूँकि आपने 55 निकाला था तो x - 5 का आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा था। फाई n निकालेंगे तो x - n का कॉमन फैक्टर मिलेगा इंटू f(x), जहाँ f(x) आपका क्या होगा, सेट ऑफ पोलिनोमियल ओवर रेशनल से आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे और इस सेट से हम लोग 3, 4, 5, 6 क्या जितना चाहें उतना नंबर ऑफ एलिमेंट कर्नल 55 का निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, एक ऐसा ही प्रॉब्लम था पोलिनोमियल का, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।